दो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं। अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और चीन चुप है। चीन चुप है। चीन को लगा सदमा बॉस। चीन को लगा घंघोर सदमा, और चीन सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा इस वक्त। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है। दो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं, और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे। और सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे, पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट? हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं, और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने दो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। यह पोजीशनिंग है। यह बोला नहीं जाता, यह करके दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया की नजर हमारे दो कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि यह भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के, देखिए, हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है। चीन चुप है। चीन को लगा सदमा बॉस। चीन को लगा घंघोर सदमा, और चीन सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा इस वक्त। अब आएगा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल, धीरे धीरे आएगा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज वेरी डेंजरस एंड इंडिया शुड नॉट डू। मतलब बेटा, तुम जो भी करो वो सब ठीक है। इंडिया ने कुछ कर दिया तो इनको कुरकुर होने लग जाती है। बात यह है कि अरेबियन सी में भी चाइनीज एसेट्स आर नाउ अंडर थ्रेट। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है। अरे साहब, यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है, और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता? सोचिए, किसको लेके करता भारत? क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को ये जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है। यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा, यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, यह पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है।
अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर ख़बरें चलेंगी। तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको ख़बर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात। वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रंत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में यह गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको IOR कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट IOR, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही IOR निकलता है। IOR और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे, और ये एरिया हमारा है, ये हमारे घर का बरामदा एक किस्म से, ये हमारे घर का बैक एरिया है, और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे। तो जो दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं, ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ द शिप्स कैन फ्लोट, आई विल बी सरप्राइज्ड, फॉरगेट अबाउट फाइटिंग। ठीक है, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया की। तो इंडिया ने कर दिया तो मुसीबत हो रही है।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।